हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। राजस्थान के संबंध में हम पढ़ेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति से रिलेटेड केवल उन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो कि एग्जामिनर पूछता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट है, और वो उनके बारे में मैं आपको है वो सारा का सारा बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। 2 से 3 मिनट देखने पर आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ना तो कोई फालतू की बातें करेंगे, कोई कोर्स तो हमें बेचना नहीं है, और ना ही बीच में एक्स्ट्रा कमेंट में पढ़ने वाला हूँ। तो डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट है वो बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि 1857 की क्रांति आखिर राजस्थान में हुई कब थी और कहाँ से हुई थी। ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो 1857 की क्रांति है वो राजस्थान में हुई थी नसीराबाद से। नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद जगह का नाम है। कब हुई थी? तो 28 मई को हुई थी। 28 मई। 1857 तो है ही, क्योंकि 1857 की क्रांति तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो 28 मई को हुई थी और नसीराबाद से हुई थी। पहला प्रश्न यही बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है एजीजी को लेकर। ए जी को लेकर कि इस समय 1857 की जब क्रांति हुई तो यहाँ पर राजस्थान का एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो नाम आप याद रखेंगे। नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये नाम में लाइन आ गई, एक बार दोबारा लिखता हूँ। यस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो यहाँ का एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जब 1857 की क्रांति है वो राजस्थान में हुई थी, उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल है और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अब एक इनकी बात पूछी जाती है एजीजी के मुख्यालय को लेकर। मुख्यालय को लेकर तो इनके मुख्यालय राजस्थान में दो थे। एक तो था अजमेर, दूसरा था माउंट आबू। तो जो अजमेर था वो तो पहला मुख्यालय था, जो मुख्य मुख्यालय था वो अजमेर ही था। लेकिन जब गर्मी पड़ती थी, गर्मी के दिनों में मुख्यालय है वो माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले कि एजीजी का मुख्यालय अजमेर से कहाँ पर परिवर्तित कर दिया गया था, तो माउंट आबू कर दिया गया था। क्योंकि गर्मी के मौसम में आपको पता है राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और माउंट आबू है वो राजस्थान का सबसे ठंडी जगह में गिना जाता है। तो यहाँ पर है वो स्थानांतरित कर दिया गया था। अब इतनी बातें हमने कर ली, ठीक है। नसीराबाद से शुरू हुई 1857 में, 28 मई को शुरू हुई। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। मुख्यालय दो थे, एक अजमेर, एक माउंट आबू। गर्मियों में माउंट आबू था, अजमेर से स्थानांतरित करके माउंट आबू ले गए थे। अभी नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि छावनी कितनी थी? छावनी यानी कि क्रांति जब हुई तब राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। ये आप याद रखेंगे। 6 के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहली थी नसीराबाद, जहाँ से क्रांति शुरू हुई। ये थी नसीराबाद। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में था, अजमेर में। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी यहाँ पर। इसके सैनिक थे यहाँ पर नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे यहाँ पर। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी देवली का मुख्यालय कहाँ पर था? टोंक में, देवली का टोंक में। और यहाँ पर किसके सैनिक थे? तो यहाँ पर थे कोटा कंटिलजेंट के यहाँ पर सैनिक थे। तो 2 सैनिक छावनियाँ मैंने आपको बता दी है। आगे बात करते हैं तीसरी के बारे में। तीसरी थी एरिनपुरा।
एरिनपुरा। एरिनपुरा एरिनपुरा का मुख्यालय था पाली में। पाली में यहाँ पर थी जो रेजिमेंट थी वो थी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। प्रश्न किस प्रकार से बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चौथी कौन सी थी? चौथी थी नीमच। नीमच 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 का मुख्यालय कहाँ था? ग्वालियर में। ग्वालियर। और यहाँ पर कौन से सैनिक थे? तो यहाँ पर मालवा और मालवा के अलावा मेवाड़, राजपूत राजपूत रेजिमेंट थी यहाँ पर। रेजिमेंट रेजिमेंट ये आप याद रखेंगे। पांचवी कौन सी थी? पांचवी थी ब्यावर। ब्यावर। ब्यावर का मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में। अजमेर में। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? यहाँ पर मेर कह दीजिए या यूं कह दीजिए मेरवाड़ा। मेरवाड़ा रेजिमेंट थी यहाँ पर। और छठी सैनिक छावनी कौन सी थी? छठी थी खेरवाड़ा। 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 खेरवाड़ा कहाँ पर थी? उदयपुर में इसका मुख्यालय था। उदयपुर। 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 यहाँ पर कौन से सैनिक थे? भील रेजिमेंट थी यहाँ पर। भील रेजिमेंट। अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। क्रांति में हमारी थी 6 सैनिक छावनियाँ। जब विद्रोह हुआ 1857 का तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। पहली थी नसीराबाद जिसका मुख्यालय था अजमेर में और यहाँ पर थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। रेजिमेंट थी। दूसरी है देवली। देवली के का मुख्यालय था टोंक में और यहाँ पर थी कोटा कंटिलजेंटमेंट, यानी कोटा याद रखेंगे तो भी काफ़ी है। तीसरी है एरिनपुरा। एरिनपुरा का मुख्यालय था पाली में और यहाँ पर थी जोधपुर लीजियन। चौथी है नीमच। नीमच का मुख्यालय था ग्वालियर में और यहाँ पर रेजिमेंट थी मालवा और मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट। पांचवी जो छावनी है वो है ब्यावर। ब्यावर लिखा है मैंने यहाँ पर। इसका मुख्यालय था अजमेर में और यहाँ पर थे मेरवाड़ा रेजिमेंट के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर थे। और छठी सैनिक छावनी है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर में और यहाँ पर थी भील रेजिमेंट। तो ये आप याद रखेंगे। अभी मैं आपसे पूछ लूँ डायरेक्ट कि जो खेरवाड़ा छावनी है उसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो आपका उत्तर आएगा उदयपुर। नीमच का कहाँ पर था? ग्वालियर में। एरिनपुरा का कहाँ पर था? पाली में। देवली का कहाँ पर था? टोंक में। तो इस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न है वो आपके आने चाहिए। अगर मैं आपको इनमें से सबसे शक्तिशाली बताऊं, ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो ये जो नसीराबाद है ये इनमें सबसे शक्तिशाली थी। शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली छावनी है वो नसीराबाद थी। ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। इसके अलावा ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले, मान लीजिए कि ऐसी सैनिक छावनी जो राजस्थान में नहीं थी, ऐसी कौन सी सैनिक छावनी है जो राजस्थान में नहीं थी? तो वो है नीमच, क्योंकि ये तो एमपी में थी। एमपी में। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो बनता है उसके ऊपर बात करते हैं। वो प्रश्न इससे रिलेटेड बनता है कि कहाँ पर क्रांति किस तिथि को हुई थी, ऐसा प्रश्न बनता है। कि हमने ये 6 सैनिक छावनियाँ देख ली, इसके अलावा और भी कुछ स्थान थे राजस्थान में जो महत्वपूर्ण स्थान थे, उनके बारे में तिथि पूछी जाती है। तो एक तरफ यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं स्थान, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं तिथि, यानी कि कौन सी तिथि को कहाँ पर हुई थी। इसके अलावा क्रांतिकारी भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रांतिकारी, यानी कि किसने की थी क्रांति। यहाँ से तो एग्जामिनर प्रश्न ही बनाता है, यही तो वो आपसे पूछता है। तो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद की। नसीराबाद। नसीराबाद। नसीराबाद में क्रांति हुई थी 28 मई को, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले हुई थी। और यहाँ पर प्रमुख क्रांतिकारी कौन सा था? तो यहाँ पर क्रांतिकारी था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है
कि नसीराबाद में प्रमुख क्रांतिकारी कौन था, तो बख्तावर सिंह था। 2 नंबर बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान है नसीराबाद से क्रांति है वो भरतपुर में हुई थी। भरतपुर में ये छावनी तो नहीं है लेकिन एक जगह है अलग। तो यहाँ पर कब हुई थी, यहाँ पर हुई थी 31 मई को। प्रमुख क्रांतिकारी कौन सी जाति के थे, तो यहाँ पर थे, इसको सही से लिखता हूँ मैं, गुर्जर व मेव। गुर्जर व मेव थे यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर क्रांति की थी। नेक्स्ट है 3 नंबर, नीमच। नीमच में क्रांति कब हुई, नीमच में हुई 3 जून को। आजकल क्या है कि वो इनकी तिथि के अनुसार क्रम भी पूछ सकता है, जैसा कि रीट में है वो प्रश्न आया था कि क्रांति के अनुसार इनको कालक्रम के अनुसार इनको दर्शाना है कि पहले किसकी कहाँ पर क्रांति हुई, बाद में कहाँ पर हुई, बाद में कहाँ पर हुई। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो नीमच में हुई थी 3 जून को। इसके आगे 1857 लिखना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी क्रांति 1857 की ही हम पढ़ रहे हैं। 1857 की ही ये तिथियाँ हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो नीमच में हुई थी 3 जून को। यहाँ पर क्रांतिकारी में मुख्य जो क्रांतिकारी है वो है मोहम्मद मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। और मोहम्मद अली बेग के अलावा एक का नाम आता है हीरा सिंह। हीरा सिंह, हीरा सिंह। तो ये क्रांतिकारियाँ ये 3 हो गई। नेक्स्ट चौथी जगह की बात करते हैं क्रांति के बारे में, तो वो आता है देवली। देवली 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 में कहाँ पर किस डेट को हुई थी, तो ये हुई थी 5 जून को। देवली में हुई थी 5 जून को। और जो नीमच के क्रांतिकारी है उन्होंने यहाँ पर क्रांति की थी। तो नीमच के क्रांतिकारी है, उन्होंने यहाँ पर की थी। आगे बात करते हैं, फिर हम कंटिन्यू हर एक के बारे में एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा बाद में। 5वीं के बारे में बात करते हैं। 5वीं जो है वो है टोंक। टोंक टोंक में हुई थी 14 जून को। 14 जून को टोंक में किसने की थी, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक तो है नासिर मोहम्मद खां। नासिर मोहम्मद नासिर मोहम्मद खां। और दूसरे का नाम है मीर आलम खां। मीर आलम खां, मीर आलम खां, मीर आलम खां। तो ये हुई थी 5वीं टोंक में। टोंक में हुई थी 14 जून को। यहाँ पर क्रांतिकारी थे नासिर मोहम्मद खां और मीर आलम खां। फिर बात करते हैं छठे के बारे में। छठी क्रांति हुई थी, जो डेट के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, वो छठी हुई थी टोंक के बाद में। टोंक के बाद में हुई थी अलवर में। अलवर में अलवर अलवर में हुई थी 11 जून को। 11 जून को हुई थी अलवर में। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। 11 जून नहीं है ये 11 जुलाई है। जुलाई, क्योंकि जून वाली तो हम ऊपर यहाँ पर देख चुके हैं। तो 11 जुलाई को हुई थी अलवर में। और यहाँ पर थे नीमच के क्रांतिकारी। नीमच के क्रांतिकारियों ने यहाँ पर की थी क्रांतिकारी। फिर आता है सातवां आता है एरिनपुरा। एरिनपुरा 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 में हुई थी 21 अगस्त को। 21 अगस्त को हुई थी। 21 अगस्त को। यहाँ पर 2-3 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक तो आते हैं शीतल प्रसाद, क्रांति करने वाले में शीतल प्रसाद के अलावा तिलक राम के अलावा मोती खां ये आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आती है आउवा की। 8 नंबर पर आउवा की तो बहुत ज़्यादा फेमस है। 8 सितंबर आउवा। यहाँ पर क्रांति की थी कुशाल सिंह। और एक व्यक्ति का और नाम आता है शिवनाथ सिंह। ये 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। इसके अलावा 9 नंबर पर है धौलपुर।
धौलपुर में क्रांति कब हुई थी, ये प्रश्न कभी पूछा जाएगा ना तो आपका ही सही होगा ये। अक्टूबर, 12 अक्टूबर को हुई थी। और यहाँ पर क्रांति करने वाले का नाम अगर पूछा जाएगा ना तो आपका ही सही होगा, रामचंद्र व हीरालाल। हीरालाल ने यहाँ पर क्रांति की थी, रामचंद्र व हीरालाल ने। और 10 नंबर है कोटा। कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को यहाँ पर की थी जय दयाल, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, वह मेहराब खां। जय दयाल व मेहराब खां, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो अभी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। क्रांतियाँ हुई राजस्थान में, 6 सैनिक छावनियाँ थी, कौन सी कहाँ पर थी वो बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि स्थान, तिथि और क्रांतिकारी के बारे में। तो सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो हुई थी नसीराबाद में 28 मई को, और क्रांतिकारी थे बख्तावर सिंह। भरतपुर में क्रांति हुई थी 31 मई को, गुर्जर और मेव के यहाँ पर क्रांतिकारी थे। फिर हुई थी नीमच में हुई थी 3 जून को, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के द्वारा यहाँ पर क्रांति हुई। फिर है देवली है टोंक में, यहाँ पर हुई थी 5 जून को। नीमच के क्रांतिकारियों ने ही यहाँ पर है वो क्रांति की थी। टोंक में हुई थी 14 जून को। नासिर मोहम्मद खां और मीर आलम खां ने यहाँ पर क्रांति की थी, ये प्रमुख क्रांतिकारी है। अलवर में हुई थी 11 जुलाई को, नीमच के क्रांतिकारियों ने यहाँ पर क्रांति की थी। फिर है एरिनपुरा में ऐसे 21 अगस्त याद रखेंगे, शीतल प्रसाद, तिलकराम, मोती खां, ये यहाँ के क्रांतिकारी हैं। फिर है आउआ 8 सितंबर, कुशाल सिंह और शिवनाथ सिंह ने यहाँ पर क्रांति की। फिर है धौलपुर में 12 अक्टूबर को रामचंद्र और हीरालाल ने की। कोटा में हुई थी 15 अक्टूबर को जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। तो ये क्रांति से रिलेटेड अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम जो आगे बात करने वाले हैं वो एग्जामिनर का फेवरेट है, और 1857 की क्रांति से अगर प्रश्न पूछता है तो ज़्यादा चांस है कि वो वहीं से पूछेगा। वैसे मैं जो आपको करवाता आ रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट है, कुछ भी फालतू की बातें नहीं है। एग्जामिनर के जो फेवरेट पॉइंट है उन्हीं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है, एक तो आता है रियासत को लेकर, यहाँ पर मैं लिखूंगा रियासत, और इस साइड में लिखूंगा यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कि 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नंबर 1 पर ले लेते हैं हम कोटा का था मेजर बर्टन, कोटा का बर्टन। नंबर 2 मारवाड़ कह दीजिए, जोधपुर कह दीजिए, आपको पता ही है। तो यहाँ का था मेक मोशन या मोक मेसन था यहाँ का, मोक मेसन, ठीक है। 3 नंबर है मेवाड़ कह दीजिए या उदयपुर कह दीजिए, एक ही बात है, उदयपुर। यहाँ का था मेजर मेजर शोवर्स था। फिर 4 नंबर है जयपुर का था कर्नल ईडन, जयपुर का ईडन। फिर 5 नंबर है भरतपुर का था मॉरिसन, और एक का और नाम आता है, उसका भी याद करना है, मॉरिसन एवं निक्सन। और 6 नंबर जो है वो है सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था, सिरोही का था जे डी होल,
JD होल। इससे आपको सुमेलित करवा सकता है, मिलान करवा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। तो एक तरफ हमने रियासत देखी है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट। कोटा का था बर्टन, मेजर बर्टन। मारवाड़ या जोधपुर का मेकमोशन। मेवाड़ या उदयपुर का मेजर सावर्स। जयपुर का कर्नल ईडन। भरतपुर का मॉरिसन एवं निक्सन और सिरोही का JD होल। 1857 की क्रांति से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। आजकल के एग्जाम का पैटर्न देखते हुए वो यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछेगा, क्योंकि यहाँ से आसानी से वो प्रश्न बना सकता है। आसानी से जहाँ से प्रश्न बनता है वहाँ से वो बनाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अभी अगले पॉइंट के ऊपर, और ये है एक तरफ तो मैं लिखूंगा रियासत के बारे में, रियासत, और एक तरफ मैं इधर लिखने वाला हूँ शासक। शासक यानी कि कौन सी रियासत का कौन सा शासक था 1857 की क्रांति के समय, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से एग्जामिनर है वो प्रश्न आपसे अवश्य पूछेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो नंबर 1 पर पॉइंट मैं नहीं लगा रहा हूँ, नंबर 1 2 ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट हम बात करेंगे उदयपुर। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के बारे में। उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर का शासक था 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, उदयपुर का था स्वरूप सिंह। उदयपुर का स्वरूप सिंह। कोटा, 2 नंबर है कोटा। कोटा का था राम सिंह। राम सिंह, राम सिंह सेकंड था ये, कोटा का राम सिंह सेकंड। फिर है जोधपुर। जोधपुर का राजा था तख्त सिंह। तख्त सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह। फिर है भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर का 1857 की क्रांति के समय राजा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह था, जसवंत सिंह। भरतपुर का जसवंत सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह। फिर है जयपुर। जयपुर का भी राम सिंह सेकंड था। राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। ऊपर हम पढ़ के आए हैं राम सिंह सेकंड ही कोटा का था, लेकिन ये दोनों अलग अलग थे। फिर नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही, सिरोही का था सै से सिरोही, सै से शिव सिंह। सै से सिरोही, सै से शिव सिंह याद रखेंगे। सिरोही का 1857 की क्रांति के समय राजा था शिव सिंह। फिर है धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर का था भगवंत, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। धौलपुर का भगवंत सिंह, भगवंत सिंह धौलपुर का। ठीक है। नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर का था, बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। सरदार सिंह, सरदार सिंह, जिन्होंने बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी, वही है ये बीकानेर का सरदार सिंह। करौली, नेक्स्ट है करौली। करौली, करौली का थे मदन पाल, मदन पाल, मदन पाल, मदन पाल। आगे बात करते हैं, फिर हम एक साथ में रिवाइज करेंगे इसको। करौली के मदन पाल। फिर है टोंक। टोंक, टोंक का शासक था 1857 की क्रांति के समय नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला, ठीक है, नवाब वजीरुद्दौला। फिर है बूंदी। बूंदी का भी राम सिंह था। 3 का देखो राम सिंह आ गया, राम सिंह, ये डायरेक्ट राम सिंह है, यानी फर्स्ट कह सकते हैं। फिर है अलवर। अलवर का विनय सिंह। अलवर का विनय सिंह, अलवर का विनय सिंह, अलवर का विनय सिंह। फिर है जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर का रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह है जैसलमेर का। जैसलमेर का रणजीत सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह। फिर है झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह।
पृथ्वी सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। फिर है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का दलपत, 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 प्रतापगढ़ का दलपत, दलपत सिंह। प्रतापगढ़ का दलपत, प्रतापगढ़ पत, दलपत, दलपत। फिर है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। और नेक्स्ट है डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के उदय सिंह सेकंड, उदय सिंह सेकंड। तो ये 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत का कौन सा शासक था उसके बारे में हमने देखा। एग्जामिनर का फेवरेट है, बार बार मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट पूछेगा 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का शासक कौन था, स्वरूप सिंह। या इस प्रकार से कहेगा, एक तरफ 4 राज्य रियासत देगा, एक तरफ 4 राजा देगा, कहेगा मिलान कीजिए। या इस प्रकार से देगा कि ये सुम्मिलित कौन सा सुम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर ये सेकंड नहीं लगाएगा मान लीजिए, और ये सेम टू सेम दे देगा, तो ये इस प्रकार से यानी ये असंगत हो गया। या फिर इनको उल्ट पलट करके लिख देगा, निम्न में से कौन से सही हैं, कूट का मिलान कीजिए, इस प्रकार से। तो उदयपुर का था, बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक बार। यस, तो उदयपुर का था स्वरूप सिंह, उदयपुर का स्वरूप सिंह, उदयपुर का स्वरूप सिंह। कोटा का राम सिंह सेकंड, कोटा का राम सिंह सेकंड। जोधपुर का तख्त सिंह, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था तख्त सिंह। भरतपुर के जसवंत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह। जयपुर के राम सिंह सेकंड। सिरोही का शिव सिंह, सिरोही का शिव सिंह, सिरोही का शिव सिंह, सिरोही का शिव सिंह। धौलपुर का भगवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह। बीकानेर का जो सरदार सिंह है वो एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता की थी। करौली के मदनपाल, करौली के मदनपाल। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी के राम सिंह, बूंदी के राम सिंह। अलवर के विनय सिंह, अलवर के विनय सिंह, अलवर वर विनय सिंह, अलवर वर के विनय सिंह, अलवर के विनय सिंह। जैसलमेर के रणजीत सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह। जैसलमेर, जैसलमेर रणजीत सिंह, जैसलमेर रणजीत सिंह। झालावाड़, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ दलपत सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के उदय सिंह सेकंड। तो ये 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत के कौन से राजा थे उनको हम देख लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसके अलावा प्रश्न बनते हैं। एक मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ। एक तो बनता है नसीराबाद छावनी जो थी, छावनी को लूटने वाला, नसीराबाद की छावनी को किसने लूटा था, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो जो डूंगर सिंह है, डूंगर सिंह, उन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूटा था, डूंगर सिंह, ये आप याद रखेंगे। नसीराबाद में जब क्रांति हुई थी तो ये क्रांति की थी 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसने की थी, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर 2 जो अंग्रेज सैनिक हैं वो मारे गए थे, उनका नाम भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो 2 क्रांतिकारी है जिनको मार दिया गया था उनमें एक का नाम आता है मेजर स्पॉटिस वुड, मेजर स्पॉटिस वुड, और दूसरे का नाम आता है कर्नल न्यूबारी, कर्नल न्यूबारी,
बारी, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। यहाँ पर ये आप याद रखेंगे, इन दोनों को मार दिया गया था। इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट लॉक है, इसको भी मैं आपको याद करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप देख लेंगे तो यहाँ से एग्जामिनर है वो प्रश्न पूछेगा, 100% पूछेगा। लेफ्टिनेंट जो लॉक है, लॉक, लेफ्टिनेंट लॉक और एक कप्तान, कप्तान कप्तान हार्डी, ये दोनों घायल हुए थे। ये दोनों घायल हुए थे, मरे नहीं थे, घायल। टोटल 4 मारे गए थे, जिनमें से 2 का नाम सामने आता है, मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबेरी। ये नसीराबाद छावनी की हम बात कर रहे हैं। तो आगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बनता है नीमच को लेकर। नीमच में क्रांति मैं आपको बता चुका हूँ कब हुई थी, 3 जून को हुई थी। 3 जून को हुई थी, 3 जून को हुई थी। यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि इस पर पुण्य अधिकार कब कर लिया था। पुण्य अधिकार कर लिया गया था इस पर, यानी कि 3 जून को क्रांति हुई थी, पुण्य अधिकार कर लिया गया था 8 जून को। और कप्तान सावर्स है, उनके नेतृत्व में ये किया गया था। सावर्स, तो ये भी आप याद रखेंगे नीमच के बारे में। इसके अलावा 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो आगे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसके ऊपर बात करते हैं। वो बनता है जो आउवा में हुआ था उसके ऊपर। तो जो आउवा में हुआ था उसके ऊपर प्रश्न बनता है आउवा के बारे में। यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता रहता है। 2 यहाँ पर महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे वो पूछता है। तो आउवा के सबसे पहले शासक के बारे में आपको ठाकुर के बारे में बताता हूँ। तो वो है कुशाल सिंह, ठीक है। आउवा के ठाकुर कौन है? कुशाल सिंह। इस समय जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। उन्होंने जो हितकोट के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी बिथोड़ा के निकट। बिथोड़ा के निकट सेना भेजी थी। ये बिथोड़ा पाली में पड़ता है, पाली। यहाँ पर सेना भेजी थी। यहाँ पर एक युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें जो हितकोट है जिसको भेजा गया था ये पीछे भाग गया, यानी इसकी हार हो गई एक प्रकार से। और जो कुशाल सिंह है वो इसमें विजयी हो गए थे। इसके बाद में ये बिथोड़ा का युद्ध है। एग्जाम में पूछा जाता है बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ। हितकोट और कुशाल सिंह के बीच में हुआ, ये भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद में एक और युद्ध होता है 18 सितंबर को। ये होता है चेल्लावास में। तो इस समय जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन और जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो दोनों साथ में थे। और उन्होंने जो कुशाल सिंह है उसके साथ में युद्ध हुआ, लेकिन ये भी वो हार गए। और मेक मोशन का है वो सिर काट करके क्रांतिकारियों ने आउवा के किले पर लटका दिया था। तो ये चेलावास के युद्ध से रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है जो आप याद रखेंगे। ये मैंने आपको बता दी है। चेलावास का युद्ध है वो 18 सितंबर 1857 तो है, ये आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ था। तो इसमें मैक मोशन का सिर है वो काट करके आउवा के किले पर लटका दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ऐसा नारा दिया गया था। तो ये एरिनपुरा में दिया गया था। एरिनपुरा छावनी जो है वहाँ पर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, ऐसा नारा कहाँ पर दिया गया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा जहाँ पर कि 21 अगस्त को क्रांति है वो हुई थी, ये आप याद रखेंगे। 1857 की क्रांति हम पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम को हम नहीं भूल सकते हैं जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है, वो है तात्या टोपे। इसका प्रश्न हमारे राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है। कर्मचारी चयन बोर्ड खास करके यहाँ पर अपना फोकस करता है। तो ये तात्या टोपे से रिलेटेड पहला प्रश्न ये बनता है कि ये सबसे पहले कहाँ पर आए थे राजस्थान में? सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम ये आए थे 8
अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ में किसकी छतरी बनी हुई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये आए थे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1858 को। इन्होंने 2 रियासतों को, एक तो जो झालावाड़ है उसको और एक जो बांसवाड़ा, उस पर कब्जा कर लिया था, उसको जीत लिया था। ये भी आप याद रखेंगे। तो जाते तो टॉपिक से रिलेटेड ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 1857 की क्रांति में जो अमरचंद भाटिया है, जिनको सबसे पहले फांसी दे दी गई थी, तो वो भी आप याद रखेंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा जो 1857 की क्रांति है उसमें मैं आपको बताऊं तो जो रोटी है, कमल व रोटी, इसको अपना प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। ये इसकी एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक पुस्तक है मांझा प्रवास, मांझा प्रवास 1857 की क्रांति के दौरान ये लिखी गई थी और ये है विष्णु भट्ट गोडसे की ये पुस्तक है। ये भी आप याद रखेंगे। प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, कमल को और रोटी को चुना गया था प्रतीक चिन्ह, तो ये भी आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको शासक भी करवा दिए हैं और कौन सा क्रांतिकारी कहाँ पर था वो भी बता दिया है, कहाँ पर कब क्रांति हुई वो भी बता दिया है, किसने क्रांति की वो भी बता दिया है। लगभग सारी बातें, जो महत्वपूर्ण नारा है वो भी बता दिया, तात्या टोपे का बता दिया, विथोड़ा के युद्ध का बता दिया। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जामिनर पूछता रहता है, उन सभी बिंदुओं पर हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण बातों में कुछ भी नहीं छूटा है। अगर कुछ छूटा है तो मैं आपको अलग से कमेंट बॉक्स में वो बता दूंगा। पहली बात, कुछ भी छूटा नहीं है क्योंकि एग्जामिनर जहाँ से प्रश्न बनाएगा वो मैंने आपको सारा करवा दिया है, लेकिन ऐसे तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अभी हम करते हैं एक बार रिवाइज, लास्ट में सारे के सारे मैटर का जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं, ताकि आपको एक बार कनेक्ट हो जाएं आप इसके साथ में। तो हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति की, वो भी राजस्थान के संबंध में। सबसे पहला प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, तो 28 मई 1857 को शुरू हुई। कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई। उस समय हमारे एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो एजीजी थे। एजीजी का मुख्यालय 2 जगह पर था, एक तो अजमेर और एक माउंट आबू। गर्मियों में माउंट आबू और नहीं तो अजमेर में, और अजमेर से स्थानांतरित करके माउंट आबू ले जाया गया था। अब बात करते हैं कितनी सैनिक छावनियां थी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें सबसे शक्तिशाली कौन सी थी? नसीराबाद थी। ये कहाँ पर थी? अजमेर में। यहाँ पर कौन से सैनिक थे? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। यहाँ पर रेजिमेंट कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। फिर है देवली। देवली का मुख्यालय या देवली कहाँ पर थी? टोंक में। और यहाँ पर थे कोटा कंटिलजेंट के सैनिक थे यहाँ पर। फिर है एरिनपुरा। एरिनपुरा है पाली में। यहाँ पर जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। फिर है नीमच। नीमच है एमपी में और ये राजस्थान से बाहर है। बाकी की सारी 5 जो छावनियाँ हैं वो राजस्थान के अंदर है, लेकिन जो नीमच है वो बाहर है। इसका मुख्यालय था ग्वालियर के अंदर। यहाँ पर थे मालवा मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट के सैनिक। फिर है ब्यावर। ब्यावर है अजमेर में। मेर है मेरवाड़ा जो रेजिमेंट है वो यहाँ पर थी। फिर है खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर थी भील रेजिमेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे अभी अभी याद आया है। जो ब्यावर है और जो खेरवाड़ा है, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ब्यावर और खेरवाड़ा ने, दोनों ने भाग नहीं लिया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हम बात करें नसीराबाद में जो स्थान है क्रांति का, तिथि है और क्रांतिकारी कौन था उसके ऊपर। तो जो नसीराबाद है उसमें क्रांति हुई 28 मई को, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी ये थे। फिर है भरतपुर। भरतपुर में 31 मई को, यहाँ पर गुर्जर और मेयो के नेतृत्व में ये सैनिक थे। नीमच में 3 जून को मोहम्मद अली बेग और हीरानंद क्रांतिकारी थे।
फिर है देवली। देवली है टोंक में और यहाँ पर हुई थी 5 जून को। यहाँ पर नीमच के क्रांतिकारियों ने की थी। टोंक में हुई थी 14 जून को। यहाँ पर नासिर मोहम्मद खां और मीर आलम खां के नेतृत्व में क्रांति हुई। फिर है अलवर। अलवर में 11 जुलाई को हुई। नीमच के क्रांतिकारियों ने यहाँ पर की। फिर है एरिनपुरा। एरिनपुरा में 21 अगस्त को हुई। शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खां यहाँ पर क्रांतिकारी हैं। आउआ। आउआ में क्रांति हुई 8 सितंबर को कुशाल सिंह और शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई। फिर है धौलपुर। धौलपुर में हुई थी 12 अक्टूबर को। यहाँ पर क्रांतिकारी रामचंद्र व हीरालाल। कोटा। कोटा में क्रांति हुई 15 अक्टूबर को जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। फिर हम बात कर रहे हैं रियासत और उनके पॉलिटिकल एजेंट के बारे में। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कोटा का बर्टन। मारवाड़ और जोधपुर इसका था मेक मोशन। मेवाड़ का था या उदयपुर का कह दीजिए मेजर सावर्स। जयपुर का कर्नल इडन। भरतपुर का मॉरिसन एवं निक्सन। सिरोही का जेडी होल। अब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ है रियासत और दूसरी तरफ उसका शासक। तो उदयपुर का था स्वरूप सिंह। कोटा का राम सिंह सेकंड है, ये याद रखना है। जोधपुर का राजा था तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय। भरतपुर का जसवंत सिंह। जयपुर का राम सिंह सेकंड। सिरोही का शिव सिंह। धौलपुर का भगवंत सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह, एकमात्र ऐसे राजा जो बाहर जाकर के सहायता की थी। ऐसा कह सकते हैं अंग्रेजों के लिए बहुत लॉयल थे ये सरदार सिंह। ये सह है यहाँ पर। करौली का मदनपाल था। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी का राम सिंह सेकंड। बूंदी का डायरेक्ट राम सिंह है, यहाँ पर सेकंड में गलती से बोल रहा हूँ। अलवर का विनय सिंह। जैसलमेर का रणजीत सिंह। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर का उदय सिंह सेकंड। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला था डूंगर सिंह। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी यहाँ पर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी मारे गए थे। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी वो घायल हो गए थे। नीमच में क्रांति हुई 3 जून को। पुणे अधिकार कर लिया था नीमच पर सावर्स ने 8 जून को। आउआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। इन्होंने 2 युद्ध लड़े, एक तो 8 सितंबर को जिसको कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध, हितकोट के बीच में हुआ ये और कुशाल सिंह के बीच में, और एक था 18 सितंबर को जो कि चेलावास का युद्ध है। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी नाम का नारा है वो एरिनपुरा छावनी के अंदर दिया गया था। एक जो 1857 की क्रांति का फूल और कमल का फूल और रोटी ये इसके प्रतीक चिन्ह थे। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी छतरी बनी हुई है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मांझा प्रवास नाम की पुस्तक है जो कि 1857 की क्रांति के समय लिखी गई थी। ये विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक है। तो ये 1857 की क्रांति हमारी कंप्लीट होती है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा, कहना थोड़ी पड़ेगा अभी।